सो ही दोस्तों, जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा था तो मुझे लगा कि यार जाकर के इसको एक बार इंट्रो में तो आपको और ज़्यादा मतलब जोर देकर कहना चाहिए कि इस वीडियो को पूरा देखना। भाई आपका मन करेगा कि नीचे बहुत सारे वीडियो जाएंगे स्क्रॉल करने के लिए कि चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। आप उबने लग जाओगे, लेकिन आपको 7 मिनट तक टिके रहना है, ठीक है ना। इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी अच्छी बातें भी कही हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके उनके लिए जो ओवर थिंकिंग में उलझ जाते हैं या फिर पढ़ाई करते वक्त बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होने लग जाती है। किताबें खुली हुई हैं पर दिमाग में थॉट चल रहे हैं। भाई उन सारी चीज़ों को मैंने डिकोड करके एक बार समझाया है आपको, तो इस वीडियो को पूरा देखना भाई, अलग से मुझे आकर बताना पड़ा था क्योंकि मुझे भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधीर सिंह है और मैं अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं आपके लिए कुछ चीज़ें, कुछ बातें लेकर के आया हूँ आपको बताने के लिए, जो कि अभी मैंने पढ़ी हैं इस बुक से। वैसे तो काफ़ी सारी बुक्स मैंने पढ़ी हैं इससे पहले भी, लेकिन मुझे लगता है कि ये बुक आपके साथ में शेयर करना चाहिए। और इस बुक का टॉपिक क्या है मैं आपको पहले वो बता दूँ। पहली चीज़ तो ये है कि डीप वर्क, जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो आपके लिए इफ़ेक्टिव हो और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपको चीज़ें याद रहें। आप स्टडी करते वक्त, पढ़ाई करते वक्त आप फ्लो स्टेट में जा सको। फ्लो स्टेट होता क्या है उसको भी अभी हम समझेंगे, ठीक है। जब आप क्लासेस कर रहे होते हो तो आपके दिमाग में सैकड़ों थॉट्स आते रहते हैं, ठीक है ना। वो उस टाइम पर नहीं आएंगे जब आप रील्स स्क्रॉल कर रहे होगे या फिर जब आप अदर वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस देख रहे होते हो, उस टाइम पर वो क्यों नहीं आते हैं। या फिर जब किताबें खोल करके बैठ जाते हो, जब आप किताबें देख रहे होते हो, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, उस टाइम पर इतनी सारी थॉट क्यों आ रही होती हैं, इसको भी हम समझेंगे। पहली बात तो ये है कि थॉट आते ही क्यों हैं जब हम पढ़ाई ही कर रहे होते हैं। रील्स स्क्रॉल करते हैं समय क्यों नहीं आते हैं, इतनी सारी टेंशन क्यों होने लग जाती है जब हम पढ़ाई करते हैं तो। और वो बातें भी क्यों याद आ जाती हैं जो कि आज से मतलब 1.5 साल, 2 साल, 3 साल पहले की बातें थी, या फिर 3-4 साल बाद की बातें याद आने लग जाती हैं, याद आने लग जाती हैं। बात 3 साल बाद की का मतलब ये है कि मतलब प्लानिंग करने लग जाओगे फालतू की चीज़ों की। आपका सिलेक्शन हो गया तो आप क्या करोगे, या फिर जो भी चीज़ें आपके दिमाग में फालतू की चीज़ें चलती रहती हैं, दुनिया भर की बकवास, ये सारी चीज़ें मिल करके आपका जो एनर्जी है ना, 90 to 95% आपकी एनर्जी यही चीज़ें खाती हैं, आपकी ओवर थिंकिंग है। यही कारण है कि आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो। तो ये होता क्यों है, ये होता क्यों है भाई। आप रील्स स्क्रॉल करते हो तो क्यों नहीं होता है ये, इतनी ओवर थिंकिंग तो क्यों नहीं आती है। उस टाइम पर आप भूल क्यों जाते हो सारी चीज़ें जब आप रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हो तो ये होता क्यों है। इसका बेसिक रीज़न ये है कि जब आप कभी मेडिटेशन करने के लिए बैठोगे तो भी आपके साथ में सेम चीज़ें होने वाली हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत सारे थॉट आने लग जाएंगे, बहुत सारी बातें याद आने लग जाएंगी, बहुत सारी प्लानिंग करने लग जाओगे जब आप मेडिटेशन में बैठोगे, या फिर जब आप खाली बैठोगे, जब आप बोर हो रहे होगे तो भी ये चीज़ें होने लग जाएंगी। ये होता क्यों है, उसका रीज़न ये है कि ये जब पढ़ाई होती है ना, ये भी एक मेडिटेशन की ही स्टेट होती है। आप मेडिटेशन ही कर रहे होते हो, यहाँ पर भी आप ध्यान लगाने की ही कोशिश कर रहे होते हो। बस आपका ध्यान होता है आपकी किताबों पर, जो चीज़ें लिखी हुई हैं उन पर। तो जब दिमाग कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है तो क्योंकि आपने उस दिमाग को आदत कभी दी ही नहीं, आदत बनाई ही नहीं कि वो कंसंट्रेट करके पढ़ सके, या फिर कंसंट्रेशन करके कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए किसी काम को कर सके अच्छे से फोकस के साथ में। तो बस यही रीज़न होता है कि आपकी पढ़ाई करते वक्त इतने सारे थॉट आते हैं, ठीक है। और पढ़ाई मेडिटेशन है, जब आप क्लासेस कर रहे हो वो भी मेडिटेशन है। मेडिटेशन ही मतलब ज़िंदगी ही मेडिटेशन है। अगर आप विचारों को छोड़ दो तो आपकी लाइफ ही पूरी मेडिटेशन है। आप वर्तमान में रहो, आप प्रेजेंट में रहो। तो हमने सिर्फ आदत बना रखी है इतनी ज़्यादा सोचने की, तो वो आदत तब जब पढ़ने बैठोगे तो वहाँ तो ब्लॉक होने जाएगी, वहाँ पर भी वो रहेगी। बस वही रीज़न होता है कि इतनी सारी थॉट आने लग जाते हैं। उसके लिए करना क्या है, सबसे पहली चीज़ तो आपको बैठना पड़ेगा, ज़बरदस्ती बैठना पड़ेगा। इससे होगा क्या कि आपके दिमाग में जो पुराने न्यूरॉन्स हैं वो हटेंगे और नए न्यूरॉन्स बनना शुरू हो जाएंगे। नए न्यूरॉन्स कैसे बनेंगे, ये क्या होता है। नए न्यूरॉन्स बनने शुरू हो जाते हैं और आप 2-4 बार जब ये हरकतें करते हो, जब आप ज़बरदस्ती बैठ करके पढ़ते हो, जब आप फोकस करने की कोशिश करते हो बार बार, तो इससे होता क्या है कि आपके दिमाग को पता चलता है कि अच्छा अब ये करना है, अब फोकस करके करना है काम को, अब पढ़ाई करनी है। तो वो उस चीज़ में ढलना शुरू हो जाता है, वो नए न्यूरॉन्स बना ही लेता है। लेकिन आप उसको मौका तो दो, आप उसके ऊपर दबाव तो बनाओ, एक बार आप उसको काम तो करो ज़बरदस्ती जाकर के। एक बार, पहली बार आपको ज़बरदस्ती अपने साथ में करनी पड़ेगी, तभी जाकर के ये चीज़ें हो पाएंगी। नहीं तो ये ओवर थिंकिंग तो चलती रहेगी, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। और ये एक भ्रम कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, एग्जाम निकल जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है। जब आप इस चीज़ों को सोचते हो तो आपको लगता है कि एक परफेक्ट फ्यूचर आप एज्यूम कर रहे होते हो, कि वो जो फ्यूचर आप एज्यूम करते हो वो आप यहाँ बैठ करके अभी अपने हिसाब से उस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो। तो वहाँ पर आप सारी चीज़ें परफेक्ट सोचते हो। जब वो रियल में होता है ना तो वो घटनाएं कभी भी घटती ही नहीं है, क्योंकि रियल में रियलिटी थोड़ी ना आपके कंट्रोल में है, लेकिन आपके थॉट आपके कंट्रोल में होते हैं। तो आप अपने पक्ष में लेकर के चीज़ों को सोच रहे होते हो, पर रियल में आप पढ़ाई कर नहीं रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होना है। जब आप मॉक देते हो, जब आप टेस्ट लगाते हो तो आपको रियलिटी पता चलती है, तो आप उससे डरते हो। आपका मन करता है कि नहीं रहने देते हैं, मॉक नहीं दूंगा, डर लगता है, पर वो रियलिटी है, उससे आप भागो मत। जब आप मॉक देते हो तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर कमियां क्या हैं, आपको करना क्या है, आपको पढ़ाई क्या करनी है, किन सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो इसलिए इन चीज़ों से आप डरो मत और अपने फ्लो स्टेट को पकड़ो।
और उसी में जा कर के ही स्टडी करो, उसी में जा कर के ही पढ़ाई करो, उसी में जा कर के ही अपने आप को अपग्रेड करो। नहीं तो चीज़ें कभी भी नहीं बदलने वाली हैं। जो चीज़ें जैसे चल रही हैं आज से 2 साल पहले जैसे थी वैसे ही 2 साल बाद भी रहेंगी, क्योंकि जब आपका फ़ोन चार्ज में लगता है तो आपको याद आता है आपको पढ़ना भी था। और ये चीज़ें रील्स देखते वक्त नहीं आती हैं याद, क्योंकि वहाँ पर भी आपका दिमाग हैक हो जाता है, थॉट्स रुक जाते हैं और डोपामाइन रिलीज होना शुरू हो जाता है। बस मज़ा आ रहा होता है, मज़ा आ रहा होता है, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, पर वो थोड़ी देर बाद कभी आता ही नहीं। और जिस कल का इंतज़ार कर रहे हो, जिस परफेक्ट समय का इंतज़ार कर रहे हो, वो कभी भी नहीं आने वाला है। तो उठो, दिमाग को अपने धुलो मेडिटेशन के जरिए और ज़बरदस्ती बैठना शुरू करो। जब आप क्लासेस कर रहे होते हो उस टाइम पर भी आपको जो थॉट आती है ना, वहाँ पर भी आपको इसी चीज़ को करना है। पहले तो आपको अपने हाथ की उंगलियों गिनना है, कहीं कम तो नहीं हो गई। इससे होगा क्या, आपका दिमाग तुरंत ही प्रेजेंट में आ जाएगा, और जब तुरंत ही प्रेजेंट में आ जाएगा तो आप जो क्लासेस कर रहे हो वहाँ पर आपका फोकस ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा। और उससे होगा क्या कि आपको ये चीज़ें याद देख रहे हो ना, वो चीज़ें आपको याद रहेंगी लंबे समय तक। जैसे कि मान लो कोई इंसान कोई क्लास करा रहा है और वहाँ पर वो कोई प्रश्न लेकर के आता है, उसने उसको बताया, लेकिन आपके जो दिमाग है वो तो ओवर थिंकिंग में था, वो सोच रहा था, क्योंकि कोई एफर्ट करना ही नहीं है क्लास के और तुम्हारे बीच में कुछ एफर्ट थोड़ी ना है। क्लास चल रही है अपने आप, ऑटोमेटिक है, आप आराम से बैठे हुए हो। आप ध्यान दोगे तो, नहीं ध्यान दोगे तो आगे बढ़ ही जाएगा, आपसे कुछ प्रश्न तो करेगा नहीं वो। तो इसी वजह से आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता है, तो आप ध्यान नहीं देते हो उन चीज़ों को, और आपकी ध्यान न देने की आदत पड़ जाती है। तो ध्यान देने की आदत डालो। तो आप जब क्लासेस कर रहे होते हो तो किसी टीचर ने कोई प्रश्न कराया तो उस प्रश्न के आगे बढ़ने के बाद एक बार आप सोचा करो कि पिछला प्रश्न था क्या। नहीं तो कई बार क्या होता है कि आप पूरी क्लासेस कर लेते हो, आपको पता ही नहीं होता है कि आपने पढ़ा क्या, आपने देखा क्या। तो आपको याद क्या होगा, फिर वो आपने 1-1.5 घंटे जो आपने क्लासेस करी वो सारी क्लासेस ही बर्बाद थी, बेकार थी, किसी काम की नहीं थी वो, क्योंकि आपने कुछ सीखा ही नहीं उनसे। इससे अच्छा आप रील्स देख लिए होते। तो बस यही था, आगे देखते हैं।